हेलो दोस्तों, चलिए तो अभी जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन डिस्कशन वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कशन के लिए आपके पास होना जरूरी है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अब आपको कैसे मिलेगा? बुक आपको आ गई होगी तो ठीक, नहीं आई होगी तो यहाँ पे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी करंट सिचुएशन आपको पता है, और क्वेश्चनर की बुक आपको आ जाएगी आपके शिपमेंट में। जो अभी मेरे साथ साथ डेली बेसिस पे लेक्चर देख रहा है तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो एक महीने बाद देखेगा तो उनको तो पूरा सेट आ गया होगा। तो ये क्वेश्चनियर्स की पीडीएफ, पहले 3 चैप्टर की पीडीएफ में ऐड कर रहा हूँ। कहाँ ऐड कर रहा हूँ आपका एक सवाल हो सकता है। तो पहले 3 चैप्टर की पीडीएफ बेटा मैं ऐड कर रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे आपको नोट्स मिली थी। यानी आप वी स्मार्ट एकेडमी के वेबसाइट पे जाओगे और वी स्मार्ट के एकेडमी वेबसाइट पे जाके जहाँ पे मैंने आपको बताया था डेमो बुक करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यानी जब आप ये रेगुलर इन-डेप्थ कोर्स के प्रोडक्ट में जाओगे तो जहाँ इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको नोट्स कहाँ मिलेगी, वहीं आपको डेमो बुक में क्वेश्चनर का भी आपको गूगल ड्राइव में पहले 3 चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस डिस्कशन में क्वेश्चन डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरा समझना, जैसे आपने कस्टम किया होगा तो कस्टम में भी मैंने पढ़ाया था, और अभी कि मेरा समझना मोस्टली इस पे रहेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। और सभी क्वेश्चंस कवर करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर कोशिश मैं करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करूँ। तो ये क्वेश्चन डिस्कशन में बेटा मेनली हमें ये देखना है कि इंस्टीट्यूट हमारे से क्या एक्सपेक्ट करती है और हमने किस तरह से उसको लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्कशन में हमने देखना है। तो चलिए, जैसा कस्टम्स का क्वेश्चन डिस्कशन हमने बहुत अच्छे से किया। अगर आपने कस्टम किया होगा, नहीं किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जीएसटी का तो मैं आपको बताऊंगा ही कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है। और अभी हम जीएसटी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, और वो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, जिसके ऊपर 3 to 5 मार्क्स का वेटेज दिया है एग्जाम में। और पिछले 2 एग्जाम में तो कंटिन्यूस उसके ऊपर क्वेश्चन है। आर्टिकल 246 एंड 246A और वगैरह पे क्वेश्चंस तो उन्होंने पूछे हैं। तो पहला जो इंट्रोडक्शन है वो आपने इग्नोर नहीं करना है, उसके ऊपर बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। उसमें मेरा क्वेश्चनर्स भी आप पढ़ के गए तो मोर देन इनफ, क्वेश्चनर्स भी पढ़ के गए तो मोर देन इनफ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा क्वेश्चन डिस्कशन। अगर आप आओगे बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में कंसेप्ट वाइज लिया है, और यहाँ मैंने आईसीएआई मटेरियल में के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर किए हैं, और अदर क्वेश्चंस जो है प्लस आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर के भी क्वेश्चंस हो गए तो मैंने अपने क्वेश्चन डिस्कशन में लिए हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन कोड को जो है ये चैप्टर में कैसे पढ़ना है, तो चैप्टर 1 और उसका पहला क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर नंबर 3 से मैंने ये कोड चेंज कर दिया है। ओके, चैप्टर नंबर 3 सॉरी चैप्टर नंबर 4 कंपोजिशन लेवी से मैंने ये कोड चेंज कर दिया है। पर पहले 3 चैप्टर में पहले 2 डिजिट चैप्टर नंबर बताते हैं और दूसरे 2 डिजिट क्वेश्चन नंबर बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है जो आपके आईसीएआई के मटेरियल में है। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, तो पहला क्वेश्चन ये कहता है यहाँ पे कि यस, डिस्कस हाउ जीएसटी रिजॉल्व द डबल टैक्सेशन डिकोस्टोमी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉ। तो ये जो डबल टैक्सेशन प्रॉब्लम था जीएसटी आने के पहले, जीएसटी ने कैसे उसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे आंसर देने का तरीका देखो। आपको सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस के आप आंसर कैसे दोगे। पहला कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर और दूसरा सिंगल टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर में मोस्टली आपको एम्फोसाइज करना है, वर्डिंग्स पे तो हम ये करेंगे, लेकिन सेंट्रल और स्टेट साथ में मिलकर एक लॉ लगा रहे हैं, कॉमन टैक्स लगा रहे हैं, इसलिए हमारी आईटीसी की चेन कंटिन्यू फ्लो हो रही है। पहले जैसे आपको याद है, पहले ट्रेडर को, सर्विस प्रोवाइडर को पूरे क्रेडिट्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब उसको मिल गया। ठीक है,
दूसरा मेन सिंगल टैक्स सिस्टम है। सिंगल टैक्स सिस्टम है मतलब सभी टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट ने सब्स्यूम करके एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर लाया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या किस तरह से लिखा है और हमको कैसे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और हमें किस तरह से लिखना है। ठीक है, टू कवर बोथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स जीएसटी address this problem. Simultaneously, introduction of GST at both central and state level has integrated taxes on goods and services for the purpose of set off relief. Okay, and to ensure that both the cascading effect of SENVAT and service tax are removed and continuous chain of set off of original producers points, service provider points और retailer level points। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये कि ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर क्यों है, क्यों, क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज पे दोनों पे है। दूसरा, सेंट्रल और स्टेट मिलके यहाँ पे लगा रही है। तीसरा, कि कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो रहे हैं सेनवैट और सर्विस टैक्स और वैट के। और नेक्स्ट, एट प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और मतलब प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर या फिर यहाँ पे रिटेलर, ये तीनों लेवल को एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया है, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर है। दूसरा, वन सिंगल टैक्स सिस्टम। In GST regime, major indirect taxes have been subsumed. In ambit of GST, the erstwhile concept of manufacture or sale of goods or rendering service are no longer applicable since the tax now levied on supply of goods or services। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया तो सिंपल है, मार्क्स मत छोड़ना। ओके, यहाँ पे और समझाना लायक कुछ नहीं है, थोड़ा आपको वर्डिंग्स को यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा और उसके ऊपर ग्रिप लाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द कमोडिटीज आर केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। कौन कौन सी कमोडिटी जीएसटी के प्रीव्यू के बाहर रखी है। ओके, तो आप तो ये बता सकते हो, बताओ कौन कौन सी कमोडिटी जीएसटी के प्रीव्यू के बाहर रखी है। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो कौन कौन सी कमोडिटी बेटा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अगर आप देखते हो तो पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये तो ठीक है। प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये भी जीएसटी के बाहर रखा गया है। तो यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो इतने प्रोडक्ट जो है जीएसटी के बाहर रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ टैक्सेस सब्स्यूम इन जीएसटी। जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम किए गए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे अगर देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, उसके बाद में एडिशनल कस्टम ड्यूटीज अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। ठीक है, अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे वैट, सेल्स टैक्स, सीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग एंड एंट्री ऑल फॉर्म ऑफ परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स और टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड स्टेट सरचार्जेस। अब इसमें मैं बस इतना कह देता हूँ कि एंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो स्टेट लेवल के एंटरटेनमेंट टैक्स है वो सब्सिम किए हैं, लेकिन जो लोकल बॉडीज के हैं वो एंटरटेनमेंट टैक्स सब्सिम नहीं किए। सब्सिम नहीं किए का मतलब ये बेटा कि वो टैक्सेस आज भी आपको लगेंगे, वो टैक्सेस आज भी आपको लगेंगे। ठीक है, डन, ओके।